Hello student, today we will discuss. Hello student, today we will discuss discovery of anode rays. In previous session we have discussed about cathode rays. ठीक है? So discovered by anode ray discovered by Goldstein. ठीक है? He repeated experiment with the discharge tube by using a perforated cathode. क्या होता है perforated cathode? कैसा दिखता है वो सब हम डायग्राम के हेल्प से समझेंगे. ठीक है? Existence of positively charged particle was shown using anode rays. देखते हैं सर कैसा होता है. देखो ये होता है परफोरेटेड कैथोड. ठीक है, देखो एक स्मॉल होल है. ठीक है, ये होता है एनोड, ये होता है हमारा ZNS प्लेट. रेड ग्लो इज ड्यू टू द एनोड पार्टिकल व्हिच पास थ्रू द परफोरेटेड कैथोड एंड स्ट्राइक द वॉल ऑफ द ट्यूब एट द कैथोड साइड. यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड पार्टिकल आ रहा है. ये परफोरेटेड कैथोड यूज करने का मतलब यही है, जो एक एनोड से जो पार्टिकल आ रहा है ये क्या करेगा, ये जो हमारा क्या होल है परफोरेटेड कैथोड में, इसके अंदर से पास करके जाके ये जब हमारा ट्यूब को हीट करेगा, ये एक ट्यूब को हीट करेगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब. जब इसको हीट करेगा तो यहां पर क्या होगा, रेड ग्लो होगा. ठीक है, एनोड कैथोड एक्सपेरिमेंट में ग्रीन ग्लो हुआ था, यहां पर क्या हुआ था, रेड ग्लो. ये है परफोरेटेड कैथोड. ठीक है, देखो इसको अच्छे से देखो, परफोरेटेड एनोड, ये है परफोरेटेड कैथोड. जब देखो अगर कंपेयर करेंगे, अगर एनोड रेज को हम यहां से पास करेंगे और क्या करेगा, सॉरी कैथोड रेज को जब हम यहां से पास करेंगे और ये परफोरेटेड एनोड से पास होकर जब इस मेटल प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो ZNS प्लेट को, तो ये ग्रीन ग्लो दे रहा है, ग्रीन ग्लो हो रहा है. सिमिलरली जब एनोड रे पास करेगा परफोरेटेड कैथोड के थ्रू एंड वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब को जब हिट करेगा तो यहां पर क्या होगा, रेड ग्लो होगा. ठीक है, हाँ जी सर. ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व ड्यू टू कैथोड रे एंड यहां पर रेड कलर फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व ड्यू टू एनोड रे. ऑब्जर्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. एनोड रे possesses पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, कंक्लूडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव प्लेट की तरह डिफ्लेक्ट हुआ. तो इससे पता चलता है हमारा एनोड रे possesses पॉजिटिव चार्ज. एनोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन in the absence of both electric field and magnetic field, concluded by the direction of deflection in the presence of electric and magnetic field. ठीक है, ये सिमिलरली हमारा कैथोड रे की तरह होता है. E/m रेशियो ऑफ कैनल रेज, इसको हम एनोड रेज भी बोलते हैं. इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस. प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब. द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड गैस, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया था उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज के बारे में. ये इतना भी इंपोर्टेंट नहीं है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बस जान लेते. जेम्स चाडविक ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर न्यूट्रॉन इन 1932, नेम्ड द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एमिटेड एज न्यूट्रॉन. ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, bombarded a thin sheet of beryllium with alpha particles. ठीक है, देखो ये होता है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में. एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम को ये अल्फा सोर्स में हमारा क्या क्या बम्बार्डमेंट किया था. ये होता है पैराफिन वॉक्स. ठीक है, डिटेक्टर एंड काउंट द प्रोटॉन. ये क्या होता है, अल्फा सोर्स क्या होता है हमारा, डबल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हीलियम. बेरिलियम के साथ जो बम्बार्डमेंट किया गया था, देखो ये प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन एंड हमारा न्यूट्रॉन. ये होता है हमारा न्यूट्रॉन. ठीक है, बस इस रिएक्शन को एक बार देख लो. ठीक है, नाउ अब देखते हैं थॉमसन्स मॉडल. थॉमसन्स मॉडल को हम रेजिन पर्लिंग मॉडल भी बोलते हैं, पाम पर्लिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं. ठीक है, क्यों ऐसा नाम है सर, देखो ये है वाटरमेलन मॉडल. देखो वाटरमेलन की तरह, वाटरमेलन में जैसे सीड होता है ऐसे. ठीक है, या पर्म पर्लिंग मॉडल, ये देखो ऐसे. ठीक है, अरे दिख नहीं रहा क्या, देखो थॉमसन्स मॉडल. एन एटम हैज अ स्फेरिकल शेप, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस, थ्रू आउट द स्फीयर. देखो ये क्या है, एन एटम हैज अ स्फेरिकल शेप. इनका थॉमसन का कहने का मतलब था एटम एक स्फेरिकल शेप की तरह होता है. ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस. जैसे वाटरमेलन में उसका सीड कैसे रहता है, थ्रू आउट द वाटरमेलन हमारा डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है, ऐसे ही एक एटम को स्फीयर कंसीडर किया गया, उसमें पॉजिटिव चार्ज एज ए
क्या है, जैसे वाटरमेलन में सीड स्प्रेड होकर रहता है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज हमारा स्पेरिकली एटम में स्प्रेड होकर रहता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट लाइक रेजिन इन पुडिंग, ठीक है। रेजिन इन पुडिंग में जैसे हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होकर रहता है, ऐसे ही हमारा एटम में रहता है, इसीलिए इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट। तो यही था हमारा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखो थॉमसन्स मॉडल कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन एन एटम इन सच ए वे दैट द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इज अचीव्ड। ये होता है नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लिमिटेशन क्या था, इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। कैसे हो गया भाई। सेकंड क्या, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी का क्या है, ये तो कुछ नहीं पता भाई, ये बोल दिया पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड होकर रहता है और हमारा नेगेटिव चार्ज ऐसे रहता है, और कुछ नहीं बोला, ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बोला। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ नहीं बोला। इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट लाइक रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने कुछ और बताया, इन्होंने कुछ और बताया, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इसीलिए ये थ्योरी को हम इतना डिस्कशन नहीं करते। अब चलता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। A stream of high energy alpha particle was detected as a thin gold foil, ठीक है। ये सब रदरफोर्ड, थॉमसन, ये सब अच्छे से आपने 9-10 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए आपको जल्दी बता रहा हूं। देखो ये होता है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। When alpha particle strike the screen, glow was produced at the point of the screen। देखो जब अल्फा पार्टिकल हमारा ये क्या था, इसमें जब स्ट्राइक कर रहा है एक रेड ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये देखो अल्फा पार्टिकल जब हम स्ट्राइक कर रहा है, स्क्रीन को जब स्ट्राइक कर रहा है, ये एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये देखो एटॉम से जब ये पास किया गया ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखते हैं, बस ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, हमें यही चीज जरूरत है, बस फिगर दिखा दिया भाई। ऐसे जब कुछ पार्टिकल हम पास कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल, ये एटॉम है, ठीक है, कुछ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इन्होंने क्या एटॉम लिया था, गोल्ड एटॉम लिया था, ये हमारा गोल्ड एटॉम है। जब हमें अल्फा पार्टिकल को पास किया, कुछ स्ट्रेट लाइन में सीधा चले गए, ठीक है, कुछ डिफ्लेक्ट हुए एंड कुछ देखो वेरी फ्यूअर पार्टिकल डिफ्लेक्टेड ऑन देयर ओन पाथ। देखो ये जब कैसा हो रहा है, देखो जब ये न्यूक्लियस में हम स्ट्राइक नहीं कर रहे तो सीधा जा रहे हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियस में थोड़ा सा ये स्ट्राइक कर रहे तो ऐसे जा रहे हैं, जब न्यूक्लियस में स्ट्राइक कर रहे तो जिस पाथ में गए थे उस पाथ में रिटर्न आ रहे, ठीक है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स, the most alpha particle pass through the foil without deflection। ये क्या है, presence of large empty space in the atom। तो ऑब्जर्वेशन ये था, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द हमारा गोल्ड फॉइल। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला भाई, एटॉम में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है स्मॉल एंगल। इससे क्या पता चला, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन, ठीक है। कुछ तो चला गया जो एम्प्टी स्पेस पे चला गया, कुछ पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज के मतलब जो हिट कर रहे पॉजिटिव चार्ज को होगा वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे कुछ एंगल से, ठीक है। तो इससे पता चला वेरी स्मॉल वॉल्यूम में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री, मतलब जिस पाथ में गए थे उस पाथ में आ गए। तो इससे पता चलता है स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर एट द सेंटर, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस क्या हुआ, अभी एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर एट द सेंटर व्हिच कैरीज ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एटम। इट इज नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। क्योंकि अगर एटम ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, ठीक है। मान लो एटम एक हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, अगर एटम को हम फुटबॉल ग्राउंड मानेंगे तो न्यूक्लियस क्या होगा, उसमें रखा गया एक फुटबॉल होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि देखो फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा है और फुटबॉल कितना स्मॉल है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करना चाहूंगा एटम को, अगर फुटबॉल ग्राउंड लेंगे हमारा न्यूक्लियस क्या होगा, फुटबॉल, ठीक है। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, R इक्वल्स टू R0 a टू द पावर 1/3। R होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट, A मास नंबर, ये R0 क्या होता है 1.11 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है।
तो रेडियस ऑफ एन एटम 10 टू द पावर -10 मीटर, अगर होगा 10 टू द पावर -15 मीटर होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखो कंपैरिजन ऑफ क्रिकेट स्टेडियम विथ एन एटम, ये अगर क्रिकेट स्टेडियम लेंगे तो ये को इसको हम न्यूक्लियस बोले। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, द इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल एंड when they revolve in circular path they do so with an acceleration thereby losing their energy by emitting radiation। हाँ जी सर बिल्कुल। if the energy of electron keeps decreasing, ये क्या होगा, it will move closer to the nucleus because of centripetal force that follow a spiral path and finally falls tangentially into the nucleus destroying the atom। क्या क्या सर, भारी भरकम इंग्लिश एंड फिजिक्स था। देखो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स, ये टेंजेंशियली, ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है जो वो मूव करेगा। एक चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, जब एनर्जी लॉस करेगा, सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी लॉस करते जाएगा, हमारा न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ, राइट। तो एंड में क्या होगा, वो घूमते घूमते, देखो जैसे ऐसे, ये पहले ऐसे घूमते 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 न्यूक्लियस ऐसे 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 आते, हमारा न्यूक्लियस में फाइनली इलेक्ट्रॉन फॉल हो जाना चाहिए। तो जब ये केस अगर हो जाता तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता। रदरफोर्ड ने यही बोला था, भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, तो ये तो हमारा एंड में क्या होना चाहिए, एंड में हमारा इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए और एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक फेलियर था, मेजर ड्रॉबैक था। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाए, ये जो बताए वो अलग कुछ और थ्योरी बता रहे, नहीं ऐसा होगा तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था एटम, राइट। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर नहीं पता लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, हम आगे डिस्कशन करेंगे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये लाइन स्पेक्ट्रम, ये दोनों था। और मेन ड्रॉबैक क्या था, ये स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाए। ठीक है, अब देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 0.0005 U। ठीक है, एब्सोल्यूट मास कितना होता है, 9। एब्सोल्यूट मास हमारा काम में आता है। ठीक है, ये रिलेटिव मास है, जो इस कॉलम में रिलेटिव मास है और इस कॉलम में हमारा एब्सोल्यूट मास है। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg, यूनिट केजी में इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास क्या है, 1.67 × 10⁻27 kg। एंड न्यूट्रॉन का मास देखो अप्रोक्स इक्वल है 6722 या 6744। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्स इक्वल है, थोड़ा इसका ज्यादा है, 49, इसका 2। ठीक है, देख लिया। हाँ जी सर, एटम इन ए नॉटशेल। देखो एटम को एक बार देख लो, ये न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस में हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन होता है एक पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होता है हमारा नो चार्ज। ठीक है, अगर इसका रेडियस हम देखेंगे, एटम का रेडियस 10⁻10 मीटर होता है, तो हमारा न्यूक्लियस कितना होता है, 5 × 10⁻15 होता है। ठीक है, देख रहे हो कितना स्मॉल है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।